Hey sweethearts, welcome back to my channel. Let's continue Dangerous Obsession next episode. तो विक्की और उसकी दोनों फ्रेंड्स एक ही रूम पर मिरर के सामने रेडी हो रही थी। यस, आज शाम को वो सब लोग मिस कैथरीन की नाइट पार्टी में इनवाइटेड थे। तीनों ही किसी गॉर्जियस एंजल से कम नहीं लग रही थी, खास करके तो विक्की। अगले सीन में वो तीनों ही उस पार्टी हॉल पर पहुंच जाती है। उफ, क्या है ये? इसे कहते हैं पार्टी माहौल। अनबिलीवेबल। लाउड म्यूजिक, ब्राइट लाइट, वाइन की स्मेल, सब कुछ बहुत ज़्यादा गॉर्जियस थे। विक्की, व्हाट हैपन? हाँ, वो लड़का तुम्हें कब से फॉलो कर रहा है, पर तुम हो कि ऐसे भाग रहे हो जैसे एक डेविल हॉली वाटर से भागता है। विक्की कहती है, हाँ सो व्हाट, उसे मैं पसंद आ गई तो क्या अब मैं उसके पास चली जाऊँ? नो वे। तब मलोई टीज करती है, हाँ हाँ उसे छोड़ ही दो, वो किसी के पास नहीं, बस फ्रेंड से उषा के पास जाएगी। लोई शट अप, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे दिल में उनके लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। स्टेसी कहती है, ओके, फीलिंग्स नहीं है, फाइन, बट फॉरएवर योर नीड्स, हाँ, उसे क्या करोगे? तभी बाहर एक ब्लैक मर्सिडीज पर लाउड हॉर्न के साथ द बॉस फ्रेन सरोजा की एंट्री होती है। तीनों की नज़र फ्रेन के ऊपर पड़ती है। अयान, उसकी ड्राइवर, डोर ओपन करके साइड में खड़ा था। कार की नीचे जो दो पैर बाहर आते हैं, विक्की की हाथ पीट वहीं पर बच जाती है। वो सैंडल की चमक ही बता रही थी कि उसे पहनने वाली ऑनर की पावर्स क्या है। धीरे धीरे फ्रीन बाहर आती है। वो एक ब्लैक ब्लेजर पहनी हुई थी। जिस बॉसी एटीट्यूड के साथ, जिस नज़ाकत के साथ वो पार्टी पर एंट्री कर रही थी ना, सबकी नज़र फ्रीन के ऊपर रुक जाती है। मलोई कहती है, सी द गॉडेस ऑफ द हेवन। इन्हें देखकर कोई अपने दिल को संभाल सकती है? इम्पॉसिबल। किसी को कोई आइडिया भी होगी कि एवरीडे कितने सारे पर्सन इनकी होने के लिए इनकी नीज पर गिरती होगी? ज़रा देखो उन्हें, चलना फिरना कितनी हॉट है। उनकी वर्क स्टाइल है उन्हें और भी ज़्यादा हॉट बनाती है। देख कर ही लगती है कि वो कितनी ज़्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंट है। एंड आई एम श्योर कि वो बेड पर भी उतना ही कॉन्फिडेंट होती है। हाय, बेड पर तो शायद वो अपने पार्टनर को पागल कर देगा। तब स्टेसी कहती है, वो एहसास तो बस विक्की ही कर पाएगी। अब इतनी ज़्यादा लकी तो बस हमारी एंजल है ना। विक्की अगेन कहती है, कम ऑन गाइस, हम दोनों के बीच ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं फिन के साथ नहीं सोया हूँ। हो रियली? तुम नहीं सोए हो? व्हाट अबाउट रेबेका? दोनों की नज़र विक्की के ऊपर पड़ती है। नहीं, रेबेका भी नहीं। विक्की कॉन्फिडेंटली आंसर देती है। चलो अब इस टॉपिक को बदलो। तीनों वापस पार्टी मॉल में आ जाती है। वेटर उन तीनों को ही अगेन वाइन की ग्लास ऑफर करता है। वेल, इस सीन को यहीं पर स्टॉप किया जाता है, जहाँ फ्रीन ऑफिस से घर वापस आ रही थी। आज वो नोटिस करती है रोड पर लोगों की भीड़ बहुत ज़्यादा ही थी, और रोड पर जितने भी सारे स्ट्रीट शॉप था वहाँ आज कुछ ज़्यादा ही भीड़ था। फ्रीन की अटेंशन ग्रैब करता है एक शॉप। एक्चुअल में शॉप में जो चीज़ बेचा जा रहा है, प्राइवेट क्लॉथ। तब फ्रीन के मन में एक ही पर्सन आती है, रेबेका। शॉप की डिस्प्ले पर एक पिक्चर शो हो रहा था। वहाँ जो मॉडल थी वो बहुत ही अट्रैक्टिव ब्लैक लेस सेट पहनी हुई थी, और उसकी लैब से होकर ऊपर तक बस स्टॉकिंग्स थी। वो अपनी फेस पर एक वाइट मास्क पहनी हुई थी। उसे देखकर फ्रीन को बस रेबेका ही याद आती है। वो जल्दी से अयान को कार स्टॉप करने के लिए कहती है।
वो कार से बाहर आती है, अपनी कोट को ओपन करती है और सीधा उस शॉप की ओर आगे बढ़ती है। शॉप पर लिखा हुआ था द सीक्रेट। बाहर से ही उसकी व्यू से पता चल रहा है कि अंदर जो भी चीज़ें हैं वो एकदम स्पेशल एडिशन पर होगी एंड ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा प्राइस होगी। बट फ्रीन के पास पैसों की कमी तो नहीं थी, मनी बस उसके लिए कुछ चीज़ें थी। वो बेझिझक द सीक्रेट शॉप पर एंट्री करती है। अंदर जाकर वो जितने भी सारे मॉडल्स को देखती है वो बस स्पीचलेस हो जाती है। जितने भी मॉडल थी ना, उन सब की कलेक्शन बहुत अच्छी थी। शॉप ऑनर आस्क करती है, यस मैम, क्या आप कुछ ढूंढ रहे हो? फ्रीन विदाउट एनी हेजिटेशन बता देती है कि उसे ये पसंद है। शॉप ऑनर स्माइल करती है, गुड चॉइस मैम, ये हमारी द सीक्रेट की स्पेशल एडिशन है, मैं आपके लिए अभी पैक करके देती हूँ। वो लेकर देन वो मास्क सेक्शन पर भी जाती है। मास्क भी तो चाहिए। फ्रीन एक गॉर्जियस गोल्डन कलर की मास्क चूज़ करती है। सब कुछ लेकर वो जब बाहर आ रहे थे तब एक बार सोचती है, क्या ये सब रेबेका को सेंड करना कुछ ज़्यादा नहीं हो जाएगा? नहीं, कुछ भी नहीं होगा। ये तो मैं उसे देकर रहूँगी। उसने ये गेम स्टार्ट किया है ना, तो मेरे साथ गेम स्टार्ट करने से पहले उसे 2 बार सोचना चाहिए था। फ्रीन आकर कार में बैठते ही आयान को ऑर्डर करती है कि ये पार्सल तुम्हें किसी तक पहुंचाना होगा। अगले सीन में हमें विक्की को दिखाई जाती है। इवनिंग की टाइम थी और वो अपनी बर्थडे पर हॉट शावर में बिजी थी। वो जल्दी से बर्थटब से नीचे आती है। एक टॉवल पहनकर वो अपने बेडरूम में जाती है। आज रात वो जेम्स के साथ डेट पर जाएगी और इसीलिए क्या ड्रेस पहनना चाहिए यही सोच रही थी। फाइनली उसे एक ऑफ शोल्डर वाइट ड्रेस मिल जाती है जो शॉर्ट तो बिल्कुल भी नहीं थी, लॉन्ग थी और थोड़ी टाइट थी। वो आज की नाइट जेम्स के साथ स्पेंड करेगी कॉज वो खुद को किसी और के साथ स्पेंड करने से रोक रही थी। उसकी दोनों फ्रेंड्स भी आज डेट पर जा रही है, इसीलिए तीनों ही रेडी होकर नीचे आती है। नीचे जेम्स कार लेकर पहले से ही खड़ा था। अगले सीन में सब लोग एक रेस्टोरेंट पर आते हैं जहाँ विक्की जेम्स के साथ टाइम स्पेंड कर रही थी। वहाँ उसकी बाकी फ्रेंड्स की अपनी अपनी गर्लफ्रेंड्स आ चुकी थी। सब कुछ ठीक ही चल रही थी। जेम्स अच्छी कंपनी था, बट फिर भी वो फ्रीन की तरह नहीं था। अगले सीन में जब रात की 11:30 होती है तब सब लोग डिसाइड करती है कि एम्पायर नेम की एक नाइट क्लब पर जाएगी। और अगले सीन में ही हमें एम्पायर दिखाई जाती है। बैंकॉक की नाइट पर पार्टी में जाना जाती है। किसी को पता चलेगा कि ये रात की टाइम है, सोने की टाइम? गॉड, अंदर तो सब पागलों की तरह बस डांस कर रही है। लाउड म्यूजिक, ब्राइट लाइट, सबकी आंखें एंड दिमाग एकदम ब्लैंक हो जाती है। जेम्स विक्की को लेकर फ्लोर पर डांस करने लगता है। अदर साइड उसकी दोनों फ्रेंड्स अपनी अपनी गर्लफ्रेंड्स के साथ। विक्की नोटिस करती है डांस की फ़ायदा उठाकर जेम्स बार बार उसके करीब आ रहा था तो विक्की भी पीछे हट जाती है। जेम्स कहता है, व्हाट हैपेंड विक्की, तुम मुझसे दूर क्यों भाग रहे हो? विक्की कहती है, जेम्स, आई टोल्ड यू ना, मुझे ये सब पसंद नहीं। मुझे वॉशरूम जाना है। ये कहते हुए वो मलोई को लेकर वॉशरूम की ओर जाती है। मलोई कहती है, कम ऑन विक्की, तुम्हें हो क्या गया है? अगर तुम्हें सेक्शन पर पसंद नहीं आ रहा है तो ये एम्पायर बहुत बड़ा है, हम दूसरे सेक्शन पर जाते हैं। और हम यहाँ डांस करने आए हैं, सो बी रेबेका और अपनी जलवा दिखाओ यार। तो विक्की स्माइल करती है, ओके ऑफ कोर्स वो अभी डांस करेगी रेबेका होकर, बट स्टिल उसे याद रखने पड़ेगा कि वो विक्की भी तो है। एंड देन सीन स्टार्ट होती है फ्रीन की पॉइंट ऑफ व्यू से। घर पर बैठे बैठे वो बोर हो रहा था, इसलिए कैथरीन के साथ वो एम्पायर क्लब पर आई थी। नाउ रात की 12 AM हो रही है।
फ्रीन, कम ऑन, तुम्हें ये ग्लास कंप्लीट करना ही होगा। कैथरीन उसे फोर्स करती है। फ्रीन कहती है, कैथरीन, नो वे, आई एम ऑलरेडी हाफ ड्रंक। अब तुम क्या चाहते हो, मैं पूरी ड्रंक हो जाऊँ और यहीं पर सो जाऊँ? नेवर एवर। बट कैथरीन नहीं सुनती है। वो अगेन विस्की की बॉटल लेने के लिए बार काउंटर पे चली जाती है। तो फ्रेंड नोटिस करती है कि वहाँ पर बहुत सारे ऐसे गर्ल्स थे जो उसे बार बार देखे जा रही थी, उसके अटेंशन को ग्रैब करने की कोशिश करती है। बट फ्रेंड को कोई भी पसंद नहीं आ रही थी। सडनली वो नोटिस करती है एकदम सेंटर पर एक लड़की अपने आप में ही बिजी थी। वो ऐसे डांस कर रही थी मानो वो शिवेका है। यस, ये बॉडी मूवमेंट, हर एक बीट को अच्छे से होल्ड करना, सबको अपने उंगलियों पे नचाना, ये ऐसे तो रेबेका करती है ना। उसकी बैक साइड, उसकी फ्रंट साइड, उसकी चलने की तरीका, डांस करने की तरीका, सब कुछ फ्रेंड को पता है। मे बी वो ड्रंक है, बट स्टिल वो चेक करने के लिए उस पर्सन की ओर आगे बढ़ती है। वहाँ इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि जाते ही फ्रेंड की हार्ट बीट बढ़ जाती है। वो सीधा जाकर उस गर्ल के शोल्डर पर हाथ रखती है और उसे अपनी ओर टर्न करती है। व्हाट? तुम? फ्रेंड स्पीचलेस थी। ये अनएक्सपेक्टेड है। मिस बिक्की, आप यहाँ? बिक्की भी सरप्राइज थी। वो नर्वस थी। वो एकदम से अपनी माउथ को ओपन करके रखी थी। उसे साफ साफ देखकर कोई भी बता सकती है कि राइट नाउ वो कितनी ज़्यादा डर गई थी। बट ये कैसे पॉसिबल है? उसे तो लगा कि ये रेबेका है, बट अभी ये बिक्की है। बिक्की कहती है, "अम, मिस फ्रीन, आप यहाँ?" फ्रीन अपनी हाथ जो उसकी वेस्ट पर थी जल्दी से हटाकर पीछे आती है। मिस विक्की, सॉरी, मैंने सोचा कि आप कोई और हो। एंड मैं तो यहाँ कैथरीन के साथ आई हूँ, और तुम? तो विक्की आंसर देती है कि वो भी अपनी फ्रेंड्स के साथ यहाँ आई है। तभी वहाँ पर कैथरीन आ जाती है। हे मिस विक्की, ओ माय गॉड, आई कांट बिलीव, व्हाट अ सरप्राइज। फ्रेंड, यू आर सो बैड। हाँ, तुम विक्की के साथ मिले और मुझे नहीं बताया। और तभी सिचुएशन को और भी अनकंफर्टेबल बनाने के लिए वहाँ जेम्स भी आ जाता है विक्की को ढूंढते ढूंढते। विक्की नोटिस करती है जेम्स की आंखों में गुस्सा साफ साफ दिख रहा था। गॉड, एक साइड में जेम्स, दूसरी साइड में फ्रीन। फ्रीन ऑफ कोर्स शायद नाउ ड्रंक है। उन्होंने मुझे कोई और समझा, एंड आई नो वो मुझे कौन समझ रही थी। ड्रंक होने की वजह से उनकी पर्सनालिटी और भी शार्प हो चुकी है। वो जिस तरह से मुझे देख रही थी मानो वो अभी के अभी मुझे खा जाएगी। यहाँ मेरे सामने जेम्स, फ्रीन, कैथरीन, तीनों ही बस मुझे देख रहे थे। गॉड, प्लीज़ हेल्प मी, मुझे इस सिचुएशन से बाहर जाना है। ओह, आपको यहाँ देखकर अच्छा लगा मिस फ्रीन। फ्रीन भी जेम्स को देखकर स्माइल करती है, पर वो स्माइल नॉर्मल नहीं थी। उनके पीछे बहुत कुछ थी। जेम्स अपनी ओर से फ्रीन के ऊपर गुस्सा कर रहा था, और फ्रीन, उनकी पर्सनालिटी ही काफ़ी थी इस पूरी हाउस को शेक करने के लिए। बस आँखों ही आँखों में कैसे कोल्ड वॉर होता है, कैसे कोई एक दूसरे के साथ फाइट करता है, ये बिक्की को पता चल रहा था। जेम्स सडनली बिक्की की वेस्ट को होल्ड करके अपने पास पुल करता है। बट सॉरी मिस फ्रीन, आज रात तो वो मेरे साथ आई है। तब कैथरीन कहती है, ओह सॉरी टू से मिस्टर जेम्स, बट नाउ मिस विक्की हमारे साथ थी। फ्रीन कैथरीन के शोल्डर पर हाथ रखती है और उसे शांत होने के लिए इशारा करती है। विक्की की दोनों फ्रेंड्स साइड में बैठी हुई थी। ऑफ कोर्स वो लोग भी सरप्राइज थी। शायद ना विक्की को नीड थी तो बस ड्रिंक की। यस, वो इस टाइम पे नॉर्मल नहीं हो सकती है। 1
2 और 3 ग्लास टकीला पीकर फाइनली उसके दिल में भी आग जलती है। बस यहाँ फ्रीन, कैथरीन और जेम्स बस आग की तरह जल रहे थे और उस आग से फाइट करने के लिए उसे भी तो फायर बनना पड़ेगा ना। बट सबसे ज़्यादा आग में जल रही थी तो फ्रीन, सरोजा। उनकी फेस पर जो जेलसी थी ना, वो आग से भी कम थी। वो यूं ही खड़े खड़े किसी को भी ब्लास्ट कर सकते थे। जेम्स की नीयत खराब है ये तो कोई भी देख सकता था, इसीलिए कैथरीन जल्दी से आके विक्की को वहाँ से लेकर स्टेज पर अपने साथ ले जाती है। कैथरीन की हाथ विक्की की वेस्ट पर जाती है और वो दोनों धीरे धीरे डांस करने लगती है। वो लड़का तुम्हारी बॉयफ्रेंड है? विक्की कहती है, नो, वो तो बस मेरी फ्रेंड है। ओह, दैट्स गुड। वैसे भी उसकी नीयत तो मुझे खराब ही लग रहा है। वैसे फ्रेंड अच्छी पर्सन है, वो बाइट नहीं करती है। विक्की आंसर नहीं देती है। वो धीरे धीरे ड्रंक हो रही थी। म्यूज़िक की साउंड उस पर इफ़ेक्ट कर रही थी। वो विक्की से रेबेका बन रही थी और कैथरीन, वो भी अपनी आँखों से बस विक्की को अपनी आगोश में ले रही थी। बार बार वो विक्की को टाइटली होल्ड कर रही थी, उसकी करीब जाना चाहते थे और ये सब कुछ फ्रीन और जेम्स नोटिस कर रहा था। विक्की भी फ्रीन को और भी जलाने के लिए कैथरीन के शोल्डर पर अपने हाथ रखती है और अपनी वेस्ट को ठीक उसी तरह से मूव करती है जिस तरह से रेबेका करते थे। अदर साइड फ्रीन को दिखाई जाती है जो टेबल पर बैठे बैठे बस वाइन की ग्लास ख़त्म कर रही थी। उसकी आंखों के सामने विक्की थी, बट फ्रीन बार बार उसे रेबेका समझ रही थी। रेबेका में एक अलग ही बात है, बट नाउ व्हाट अबाउट विक्की? नो, वो ये लाइन नहीं जाती है और उसे क्रॉस करना इम्पॉसिबल। वो उसकी सेक्रेटरी है। बट आज फ्रीन के दिल में विक्की रेबेका को भी बेट कर रही थी। मिस विक्की आज बहुत ज़्यादा ही ब्यूटीफुल लग रही थी एंड आई नो इस बात को उसे भी पता था। बट क्या वो मुझे टीज कर रही है? क्या वो मुझे परेशान कर रही है? क्या कुछ ऐसा है जो मैं नहीं जानती, जो एक डीप सीक्रेट है? क्या कोई पॉसिबिलिटीज़ है कि मिस विक्की और रेबेका एक ही पर्सन है? अदरवाइज इतनी तालमेल कैसे हो सकती है? मेरी आंखें मुझे कभी धोखा नहीं देती है। आज मैंने सच में विक्की पर रेबेका को देख रही थी। सारे ग्लास कंप्लीट करके जब वो स्टेज की ओर देखती है तो उसकी हार्ट बीट रुक जाती है। वहाँ पर मिस विक्की नहीं थी। साइड में देखती है, जेम्स भी नहीं था। एक अजीब सी डर और गुस्से में फ्रीन की दोनों आंखें रेड हो जाती है। वो जल्दी से उस प्लेस पर जाती है जहाँ वो सब लोग मौजूद थी, बट नाउ अब यहाँ कोई भी नहीं है। सो व्हाट डू थिंक? आगे क्या होने वाली है? क्या कुछ ऐसा जो फ्रीन बर्दाश्त नहीं कर पाएगी? एक ही टाइम पर विक्की, कैथरीन और जेम्स तीनों ही गायब है। ओके, सो देखते हैं आगे क्या होते हैं। ऑलराइट देन, सी यू सून नेक्स्ट एपिसोड। बाय बाय, गुड नाइट।